आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या को या परमाणु द्रव्यमान को या परमाणु भार को। एसएससी यानी यूके ट्रिपल एससी स्केलर की जो वैकेंसीज आई हुई है इसके लिए हमारे साइंस की जो सीरीज चली है इसका वीडियो नंबर 6 ये होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या को, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना, यानी कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। इंग्लिश में इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसको दर्शाते कैसे हैं? कैपिटल जेड से। तो परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। तो ये क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब प्रोटॉनों की संख्या को ही क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? ना बढ़ सकती है ना घट सकती है। तो जितना जिसका परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जितनी संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। अब एक बात ध्यान रखना, जो उदासीन परमाणु है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसमें 8 प्रोटॉन्स होते हैं और 8 ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, या यूं कह सकते हैं उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदासीन परमाणु का मतलब जिस पे कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, यानी कि जिसने ना तो इलेक्ट्रॉन को त्यागा है और ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या या फिर उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को जेड से लिखते हैं, बराबर किसके होगा? प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसमें? उदासीन परमाणु में। नेक्स्ट चलते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ध्यान रखना है, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी द्रव्यमान को हम कैसे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं। तो ए इज इक्वल टू ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब मैंने एक बात आपको बताया था कि प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। तो इसका फॉर्मूला ये भी बन सकता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या, या प्रोटॉन और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये भी बन सकता है, जेड यानी कि परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? ये बराबर होता है परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। अब यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे बनता है? देखिए, एक परमाणु, पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं। यहां से ध्यान रखना है आपको, ये परमाणु भार है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। कभी कभी एग्जाम में आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछता है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? परमाणु भार माइनस के प्रोटॉनों की संख्या, या यूं कह सकते हैं परमाणु भार माइनस के परमाणु क्रमांक, जो जेड होता है। क्योंकि एन की वैल्यू निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 30 है। तो न्यूट्रॉन्स हमको कितने दिए? यहाँ पर 30 दिए हैं। आगे कहा है प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर हमको कितनी दी है? 26 दी है। इन्होंने कहा है द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या आ जाए या परमाणु भार आ जाए या परमाणु द्रव्यमान, ए इज इक्वल टू क्या होता है? जेड प्लस एन, या यूं कह सकते हैं हम प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान संख्या या कह सकते हैं परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी गई है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? जेड हमको कितना दिया, या प्रोटॉन हमको कितने दिए? 26, और न्यूट्रॉन हमको दिए हैं 30। तो मिलने के बाद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 56। तो 56 होगा इसका द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद हमसे यहाँ पर कहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू होती है प्रोटॉनों की संख्या। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन हमको दिए कितने दिए हैं? 26। तो इलेक्ट्रॉन्सों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। कोई डाउट अगर आपका है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी इसी तरह से हम सारे के सारा जो भी स्केलर का सिलेबस आपको कवर अप करा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।